तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है और इसमें पराली जलाना भी एक बड़ा पहलू रहा है। दशहरे के दिन रावण दहन के कार्यक्रमों के बीच पंजाब में कल पराली जलाने के 360 मामले सामने आए हैं। इस सीजन में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस है। इस तरह पराली जलाने के अब तक 2306 मामले सामने आ चुके हैं। कुछ किसानों ने तो सरकारी एजेंसियों के खिलाफ विरोध के तौर पर भी पराली जलाई है। उनका कहना है कि पराली जलाने पर किसानों को तो सजा दी जाती है, लेकिन रावण दहन करने वाले और दिवाली पर पटाखे जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उधर हरियाणा में भी 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के 714 मामले सामने आए हैं। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जो है ये काफ़ी जुड़े हुए राज्य हैं और प्रदूषण का असर एक दूसरे पर पड़ता है। अगर पंजाब में भी पराली जलाई जाती है तो उसका सीधा असर दिल्ली में देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली की हवा जो है वो एक बार फिर ख़राब हुई है और लगातार जो AQI लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है। 200, 250 और 300 के भी पार वो गया हुआ है और इसीलिए ग्रैब सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली में चल रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर जो खुले में कचरा जलाना है उसे भी यहाँ पर रोका गया है। इसके अलावा जो डीजल जनरेटर हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। जो निर्माण काम है वहाँ पर रोक-टाक जो है वो भी लगाया गया है और इसके अलावा कई तरह के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव जो है वो हर दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। तो ग्रैब सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। साथ ही जो ये आप तस्वीरें अब आपको अलग अलग इलाकों की दिखाते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR के इलाकों में धुंध जो है वो लगातार छाई हुई है। ये लाल किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर धुंध के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। इसके अलावा आप इंडिया गेट की तस्वीरें भी देखेंगे। पिछले लगातार 3-4 दिनों से हम आपको रोज़ दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है और विजिबिलिटी इस वक्त काफ़ी कम चल रही है। धुंध लगातार नज़र आ रही है। ये अक्षरधाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह के वक्त की। उस वक्त भी धुंध साफ तौर पर देखी जा सकती है और कुछ भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध है, कोहरा है, उस सब के यहाँ पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली के लोधी रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर धुंध जो है वो छाई हुई है और ये कश्मीरी गेट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तमाम तस्वीरों से कि किस तरह के हालात जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में पैदा हुए हैं और इसीलिए एक बार फिर से सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली वाले जो हैं वो मजबूर हो गए हैं कहीं ना कहीं इस घुटन भरी इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। तो अलग अलग तस्वीरें आप अलग अलग इलाकों की देख रहे हैं दिल्ली के, जहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो ये बयां कर रही हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली के लोगों की। आपको यहाँ पर सुनवाते हैं पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल राय का बयान। हम देखें तो 2 दिन पहले दिल्ली में AQI का जो स्तर था वो 300 के पार चला गया था। अभी कल भी जो AQI का स्तर था उसमें गिरावट दर्ज की गई है और 300 से नीचे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आगामी दिनों में भी ये ऐसी तरह से अप डाउन करता रहेगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 तारीख के बाद हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी हो। तो यहाँ पर 300 से AQI कुछ कम गया है, उस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जो थोड़ी राहत महसूस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़ गए हैं। गजाली, यहाँ पर हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई है कि क्या कुछ स्थिति बन रही है, लेकिन पराली जलाना भी एक बहुत बड़ा पहलू रहा है, हम जानते हैं, प्रदूषण का। और ये भी आंकड़े सामने आए हैं कि पंजाब में कल पराली जलाने के 360 मामले सामने आए थे, जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, वो भी बताएं। जी देखिए आदित्य, अगर आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों से समझना चाहें कि परिस्थिति क्या है, तो अभी ये बहुत अनफेयर होगा अगर अभी 15 सितंबर से 24 या 25 अक्टूबर के आंकड़े हम पिछले या उससे पिछले साल से मुकाबला उसका करें। तो अगर उसको मुकाबला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले जो स्टबल बर्निंग है या पराली जलाने के जो मामले की गिनती है वो कम है। लेकिन उसके पीछे 2 कारण भी हैं। पंजाब में इसी साल जो है बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई थी और हर साल जो है एक चाहे चावल की खेती का वक्त हो या गेहूं की खेती का वक्त हो, एक अनसीजनल रेन भी हर साल हो जाता है। तो इस साल भी फसल की कटाई से पहले कई इलाकों में बारिश हो गई, जिससे फसल पे असर पड़ा है। और फिलहाल जो कृषि विभाग है पंजाब का, उसके आंकड़ों की बात करें तो वहां के जानकार बता रहे हैं कि पूरे पंजाब में करीब 40 से 45% ही धान की कटाई हुई है। धान की कटाई के बाद ही आग लगाते हैं किसान।
सरकार का मानना है, सरकार का दावा यह है कि हमने बहुत ज्यादा मशीनें भी दे दी हैं और बहुत एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने डेवलप किया है कि कहीं पर भी आग लगती है तो चंडीगढ़ में या जिले लेवल पर डिप्टी कमिश्नर हैं या उसके नीचे पटवारी होते हैं या खेतीबाड़ी के अफसर हैं, उनके पास अलर्ट चला जाता है कि फलानी जगह पर आग लगी है, आप वहां जाकर उसको बुझवा दें या बुझा दें। ये सारा सिस्टम है, लेकिन हमें समझना होगा कि असल बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण वही है जो हर साल हम रिपोर्ट करते हैं। किसानों का कहना है कि आप हमें एक्स्ट्रा पैसा दें, हम अपने हाथों से या लेबर लेके इसको साफ कर देंगे। और कहीं ना कहीं सरकार के जो करंट नीति होती है, जो सरकार की नीतियां होती हैं, उसके खिलाफ एक किसानों में हमेशा रोष रहता है। वो मांगे अक्सर मानते रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि पराली जलाना जो है एक विरोध प्रदर्शन का भी जरिया बन गया है। हालांकि कई लोग इसे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप पंजाब के कई इलाकों में जाएंगे तो सरकार से जो डिससेटिस्फैक्शन है लोगों के अंदर, उसको व्यक्त करने का एक तरीका बन गया है कि पराली का सीजन है, आप पराली जलाएं, सरकार आएगी, आप सरकार से बातचीत करें। एक ये भी जानकार मानते हैं कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक कारण है। लेकिन सबसे मेन कारण ये है कि मशीनें, हर छोटा किसान मशीन नहीं ले सकता। इसी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको चावल की कटाई करनी होती है, फिर जमीन को तैयार करना होता है कि आप गेहूं की बुआई कर सकें। वो टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, उसी में सभी किसानों को मशीन की जरूरत होती है। क्या हर किसान के लिए आप मशीन ला सकते हैं? वो भी फिजिबल नहीं है। किसी तरह की ऐसी मैकेनिज्म की छोटे से छोटा किसान जिसकी आमदनी भी कम हो, 1 एकड़ या 5 एकड़ से नीचे वाला जो है, क्या उसको मशीन मिल रही है? फिर डीजल का खर्चा है, तो इनपुट कॉस्ट या इनपुट की जो लागत होती है खेती पर, और फिर आमदनी, ये बहुत सारे मसले एक साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल अगर सिर्फ प्रदूषण की बात करें तो ठीक है, आंकड़े जो है पिछले साल के मुकाबले 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के जो आंकड़े 2022 या 21 में थे, उससे कम है। लेकिन अगर इसी साल की बात करें कि 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक हर दिन का क्या आंकड़ा रहा है, तो आपने सही बताया कि कल जो है सबसे ज्यादा आग, जो पराली में आग लगाने की घटना है वो बहुत ज्यादा थी। खुद गोपाल राय जो दिल्ली के मंत्री हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आगे जैसे ही 40% हार्वेस्टिंग हुई है या कटाई हुई है, तो अभी बहुत ज्यादा एरिया जो है बचा है जहां चावल की खेती कटाई होनी बाकी है। तो धान की कटाई के बाद क्या एक साथ फिर दोबारा आग की घटनाएं बढ़ेंगी, इसकी आशंका जताई जा रही है। उसको सरकार किस तरह से रोकेगी? आपने जागरूकता अभियान खूब चलाया, मशीनें खूब बांटी, लेकिन वो एक अभी भी लगता है कि कई फैक्ट्रीज हैं जो पराली को यूज करती हैं फ्यूल बनाने के लिए, ईंधन बनाने के लिए। लेकिन इन सबको एक बहुत कमर्शियल लेवल पर लाना होगा कि खेत से निकली हुई हर पराली बिना जले या तो किसी इंडस्ट्री में जाए या कहीं यूज हो, और किसानों को भी उससे उसकी आमदनी बढ़े। तभी जाकर किसान इसमें खुद इंटरेस्टेड होंगे कि पराली ना जलाई जाए। फिलहाल उनके लिए ये सस्ता तरीका है। प्रदूषण से सभी लोग परेशान होते हैं, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली का प्रदूषण पंजाब की पराली से कितना लिंक्ड है, इस पे भी कई रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि वो हवा की स्पीड पर डिपेंड करता है, विंड डायरेक्शन पर, उसकी दिशा पर असर करता है, वो निर्भर करता है। और एक बात और बता दूं कि 2019 में जब ये मसला बहुत ज्यादा हुआ था और हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि आप किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 3,000 रुपए या उस हिसाब से मुआवजा दें, ताकि वो अपने खुद से जमीन की सफाई करें और पराली ना जलाएं। लेकिन उसमें भी 2 पेच आ गए कि ये मामला, ये जो जजमेंट है, ये नवंबर के महीने में आया, जब पूरी धान की कटाई हो चुकी थी 2019 में। और उसके बाद भी जब सरकार ने इस पे काम करने की कोशिश की, पैसे देने की कोशिश की, तो 2019 में एक बड़ा मामला आया कि जिन किसानों ने चावल नहीं उगाया है, जिन्होंने नरमा या कपास जिसको कहते हैं या कॉटन है उसको उगाया, उनके पास पैसे चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर है। और हर साल हम अक्टूबर नवंबर में यही खबरें करते हैं, किसान पराली जला रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, सरकारें बदल रही हैं, पार्टियां बदल रही हैं, लेकिन अभी भी इस मसले का कोई निपटारा नहीं हो पाया है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया है। पिछले साल हमने कई सरकारों से सुना था कि पराली को गलाने का एक केमिकल दे देंगे, कोई कैप्सूल दे देंगे, वो भी काम नहीं आ रहा है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं एक चीज है जिससे राहत हो सकती है, वो है फैक्ट्री। क्या फैक्ट्री ऐसी लगाएं जिससे वो ईंधन बना सके, किसानों की भी आमदनी होगी कि उनके खेतों से पराली भी चली जा रही है ईंधन बनने के लिए, उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, तो उससे किसानों को भी इंटरेस्ट होगा। फिलहाल आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़े कम हैं, लेकिन सबकी आशंका यही है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बढ़े।